Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start our topic that is mensuration. तो जब भी हम mensuration की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि हम किसी भी फिगर का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करें. ओके, सो हमने पहले भी बहुत सारी चीजें देखी, जस्ट लाइक we learned about the perimeter and area of rectilinear figures just like triangle, square, rectangle and parallelogram. तो हमने बहुत सारी फिगर्स देखी थी जिसका हमने एरिया निकाला था. तो चलिए अब यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं उनके बारे में देखते हैं. जस्ट लाइक हियर वी आर हैविंग सीरियल नंबर, नेम, फिगर, एरिया एंड पेरीमीटर. तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एरिया इक्वल्स टू साइड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर. अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ ऑल साइड. तो सारी साइड सेम, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा 4a. नेक्स्ट वी आर हैविंग रेक्टेंगल. सो यहाँ पर रेक्टेंगल देखें दैट इज एल इंटू बी. तो यहाँ पे ये लेंथ हो गई एंड यहाँ पे ये ब्रेथ हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ. इट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, चलिए नेक्स्ट इज ट्राइंगल. तो ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल है तो वो यहाँ पर तीनों साइड्स डिफरेंट है और यहाँ पे एक हमें हाइट गिवन है. तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है दैट इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड दैट इज हाफ इंटू बी इंटू एच. और पेरीमीटर देखेंगे तो वो सम ऑफ ऑल साइड दैट इज ए प्लस बी प्लस 6. नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ फिगर पर दैट इज सर्कल. अब सर्कल में हमें एक सेंटर पॉइंट गिवन होता है जिससे हम एक रेडियस फॉर्म करते हैं. तो अगर आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14. उसके बाद इसका पेरीमीटर देखेंगे सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग पैरेललोग्राम. अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक बेस होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हाइट होगी. ठीक है, तो हमेशा भी हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होता है. देन वी आर हैविंग एरिया दैट इज बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. ठीक है, तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बेस. सॉरी, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. तो हम क्या करेंगे, उनका सम कर देंगे. दूसरे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई. तो इधर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 11.1 एंड यहाँ से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो पेरीमीटर निकालने के लिए हम यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं जस्ट लाइक बी पार्ट. तो यहाँ पे आता है स्क्वायर हुज ईच साइड इज 9.7 सेंटीमीटर. ओके, तो चलिए यहाँ पर करते हैं, हमें निकालना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर स्क्वायर की बात करेंगे दैट इज 4 इंटू साइड. यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू साइड इंटू 9.7 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28, दिस इज 2, 7 4 20 29 30, दिस इज 30.8 सेंटीमीटर. ओके, next we are having question number 2. We have to find out the perimeters of the given figures. तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं हम a part. So we are having a triangle. Perimeter of triangle is that is sum of all sides. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया हमारा a b c. तो a is 2.5 सेंटीमीटर प्लस 7.9 सेंटीमीटर प्लस दिस इज 8.5 सेंटीमीटर. क्लियर? चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं. सो हियर वी आर हैविंग दैट इज 8 9 10 देन 17 17 18.9.
सेंटीमीटर। ओके, चले उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जो हमारे किससे रिलेटेड है, पैरेललोग्राम से। So here we are at question number 6. Find the altitude of the parallelogram whose area is 2.25 meter square and base is 20.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें यहाँ पे बेस गिवन है और एल्टीट्यूड बताया गया है और एरिया गिवन है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज बेस इनटू हाइट, और एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे बेस 250 सेंटीमीटर गिवन है और एरिया यहाँ पे मीटर में गिवन है। या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेस को मीटर में कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 मीटर, सॉरी 2.25 मीटर स्क्वायर। तो बेस हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 2.5 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द एल्टीट्यूड। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं h। अब इनको हम डिवाइड करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास जो हाइट आ गई और एल्टीट्यूड दैट इज 0.9 मीटर इक्वल्स टू हाइट और एल्टीट्यूड। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 21 मीटर वाइड and our 2.5 meter wide strip is leveled all around it at the rate of 5 per square meter. Find the cost of leveling the strip. तो देखिए हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है और स्ट्रिप हमें लगानी है। तो स्ट्रिप हम वहाँ पर यूज करेंगे, बाउंड्री पर या सेंटर में। आप बोलोगे सर बाउंड्री पर, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पैरामीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो हमें रेक्टेंगुलर फील्ड है उसको स्ट्रिप से कवर करना है। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि आपको 2.5 मीटर वाइड स्ट्रिप है जिसको आपको लेवल करना है। तो देखिए जो एरिया ऑफ फील्ड होगा उतना ही एरिया हम स्ट्रिप का कवर करेंगे। जो उसकी लेंथ आएगी वो उसके इक्वल आनी चाहिए, मीन्स तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप कवर्ड। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इट इज 25 मीटर इंटू 21 मीटर। एरिया ऑफ स्ट्रिप कवर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर 2.5 मीटर वो वाइड है और उसकी लेंथ निकाल लें तो लेंथ के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एल। इसको यूज करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड बाय 10, कैंसिल आउट, दिस इज 210 मीटर उस प्लस टू लेंथ ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप की लेंथ कितनी आ गई, 210 मीटर आ रही। तो अब हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द स्ट्रिप निकाल ले तो हमें 5 पर स्क्वायर मीटर गिवन है। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्ट्रिप हमें कितनी गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्ट्रिप इज 5 रुपीज गिवन है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा ₹5 और हमें कितनी चाहिए 210। तो यहाँ पर करेंगे कॉस्ट ऑफ 210 मीटर स्ट्रिप। ठीक है, तो हम इसी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 इंटू 5
रुपीज। ओके, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है वी आर हैविंग ट्रेपेजियम, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे देखिए आपको एक साइड गिवन है और यहाँ पे आपको एक और साइड गिवन। ये दोनों साइड्स के एक दूसरे के पैरेलल है और एक पे यहाँ पे क्या होगा, नॉन पैरेलल। पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाता है हाफ ऑफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो जो भी पैरेलल साइड्स होगी तो सम करके इनटू हाइट एंड हाफ, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो नेक्स्ट टॉपिक हियर वी आर हैविंग एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स को आप क्या करेंगे, फिगर के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल था उसको हमने टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, फिर हम दोनों का एरिया अलग अलग फाइंड आउट के ऐड करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक। और हमें नहीं पता क्वाड्रेटिकल क्या है, तो हम ऐसा कोई क्वाड्रेटिकल एरिया तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस होता तो हम वहां पर यूज कर सकते थे। ओके, so here we are having our exercise 11.2 question number 1, find the area of the given quadrilateral। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो चलिए हम बी पार्ट देख लेते हैं। तो मैं इसकी फिगर ले लेता हूँ। सो देखिए यहाँ पर हमें ये जो फिगर गिवन है ये एक्चुअली में ट्रेपेजियम है। देखिए क्योंकि these two sides are parallel and these two sides are non parallel। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमने अभी पढ़ा था वो क्या था, इक्वल्स टू, ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था हमारे पास, दैट इज हाफ ऑफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ मीन्स हाफ। तो अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको हाइट गिवन है, पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हाइट होता है 2.5 सेंटीमीटर। सम ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए, दैट इज x+7। यहाँ पे आते हैं ट्रेपेजियम पे, इसका एरिया में गिवन है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए यहाँ पे करते हैं, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और यहाँ पे बचा हमारे पास x+7। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 to the 4 3 ज़ा 12 प्लस टू x+7। ओके, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो दैट इज 5। ओके, चले उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट। अब देखिए अभी आपको कुछ भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है इसमें कोई फिगर नहीं है, तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप उसमें एक फिगर बना सकें। ओके, तो चलिए मैं एक रफ फिगर बना लेता हूँ, ट्रेपेजियम भी जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे बोले गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्राइपेजियम इज ट्वाइस द अदर। तो यहाँ पर अगर एक x होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस, मतलब 2x। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया आपका, 5 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द एरिया। तो एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे एरिया गिवन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसको मान लेते हैं b1 प्लस b2 इंटू हाइट। तो चलिए करते हैं, एरिया में यहाँ पे कितना गिवन है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ इज हाफ, b1 कितना हमारे पास x, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x, प्लस हाइट हमें यहाँ पे गिवन थी 5। ओके, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 45 इंटू 2
इक्वल्स टू, सॉरी मल्टीप्लाई था, दैट इज x प्लस 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 3x इंटू 5। तो हम इनको भी इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो यहाँ से करेंगे 5 15, सॉरी 9 5 जो 45 होते ही हो जाएगा, 3 3 2 कितना 6 इक्वल्स टू x। ओके, चले इतना हो गया। देन उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो रोम्बस से रिलेटेड है, दिस वन। सो यहाँ पे आपने क्वेश्चन पर 12, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4 एंड द एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। दैट इज हाफ ऑफ d1 इंटू d2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कि दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट उसका हाफ क्या होता है, एरिया। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो डायगोनल्स है वो रेशियो में गिवन है, तो हम यहाँ पे डायगोनल्स को मान सकते हैं 3x एंड 4x, और यहाँ पे आ जाएंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे करेंगे दिस इज 2, तो चलिए दिस इज 54 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल्स टू x इंटू एक्स करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर, से कैंसिल आउट करेंगे दिस इज 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे, सो 3 आ गया दैट इज आर एक्स। सो डायगोनल्स थे हमारे 3x एंड 4x। सो यहाँ पर डायगोनल्स की बात करेंगे तो फर्स्ट डायगोनल होगा हमारे पास जस्ट लाइक 3x, दैट इज 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। सेकेंड की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 4x, दैट इज 4 इंटू 3 इज 12। ओके, तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे and these are in centimeters. Okay, चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सो here we are having C। तो यहाँ पे बोले गया हमारे पास एक हेक्सागन है ABCDEF, तो हमें इस हेक्सागन पे क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे AP गिवन है और AQ गिवन है, सो बहुत सारी चीज़ें गिवन है। तो चलिए हम फिगर को पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं इस 5 फिगर को देखूं तो ये क्या हो गया, हमारे पैरेलल साइड्स, देखिए हो गई नॉन पैरेलल। ठीक है, और इसको हम हाइट कंसिडर कर सकते हैं, तो ये ट्रेपेजियम हो गया, ये ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों साइड्स क्या पैरेलल, दीज टू आर नॉन पैरेलल, तो सेकंड जो फिगर है वो भी क्या हो गई, ट्रेपेजियम हो गई, एंड बाकी 1 एंड 3 क्या हो गई, आपकी ट्राइंगल। तो चलिए तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं, दैट इज एरिया ऑफ गिवन फिगर, और हेक्सागन लिख सकते हैं। सो जो फर्स्ट फिगर है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, दैट इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया हमारा AP, और हाइट कितनी हो गई हमारी BP। क्लियर, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो AP गिवन है दैट इज 70 एंड BP आपको गिवन है कहीं ये 40। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 20 एंड ये हो जाएगा 7 टू द 14 एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब सेकेंड फिगर की बात करते हैं। ओके, तो सेकेंड फिगर हमारा ट्रेपेजियम है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि हमारे BP एंड CR।
और अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा पी आर। चलिए हाफ तो हाफ ही होता है। अब आप यहाँ पे बीपी दिखाई दे रहा है, यस, दैट इज 40। सी आर आपको यहाँ पे कहीं विजिबल है, यस, दिस इज 50। पी क्यों, पी आर आपको दिखाई दे रहा है क्या, पी आर। सो हमें पी आर नहीं दिख रहा है, क्या ए आर ने हमारे पास, दी ई डी गिवन है, ओके, ई डी गिवन है और ए आर गिवन है। सो देखिए हमें यहाँ पे ए आर गिवन है, दिस वन, अगर मैं उसमें से ए पे माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा पी आर। ठीक है, तो पी आर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, पी आर इक्वल्स टू ए आर माइनस कर देते हैं ए बी। तो अगर ए आर देखेंगे दैट इज 150, ए पी देखेंगे दैट इज 70, सो दिस इज 80 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर कर देंगे 80। चलिए तो उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 40 एंड 9 4 जो 36 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट फिगर, थर्ड फिगर पे, ये ट्राइंगल है। ओके, अब हम निकालते हैं ट्राइंगल। ये जो थर्ड फिगर है ये हमारा सी हो गया। अब इससे एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस देखेंगे तो बेस क्या है हमारा आर डी, और हाइट कितनी हो गई सी आर, तो ये हो जाएगा आर डी और सी आर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज सी आर। तो सी आर तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो ये था हमारा 50, और आर डी हमें चाहिए, मतलब ये पार्ट। अगर मैं ए डी में से, पूरे ए डी में से अगर ए आर माइनस कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा आर डी, है ना। चलिए तो हमने यहाँ से आर डी निकालने की कोशिश करी, वो कैसे निकालेंगे, ए डी माइनस ए आर। ए डी हमें यहाँ पर गिवन था दैट इज 230, ए आर भी हमें गिवन था दैट इज 150, माइनस करेंगे वी आर हैविंग 80, सो हियर वी आर हैविंग 80 सेंटीमीटर। सो 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज 40, 5 4 जा, दिस इज 20 and 2 0। ओके, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो फिगर्स बची है, तो ये हमारी फोर्थ फिगर थी और ये फिफ्थ, तो ये ट्रेपेजियम है और ये ट्राइंगल है। इसको करने के लिए हमें यहाँ पर इसका बेस से, ओके, मतलब क्यू डी, क्यू डी की बनेगा हमें, क्यू ई तो गिवन है, ओके ये रहा, ठीक है, बट यहाँ पे क्यू डी गिवन नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ए फॉर कहीं पर है क्यू ई, ओके देखिए ए क्यू यहाँ पे 90 गिवन है, अगर मैं पूरे ए डी में से, ठीक है इसका काम तो हो चुका है। चलिए नेक्स्ट फिगर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमें फोर्थ फिगर दिखाई दे रही है दैट इज हाफ ऑफ बेस कितना मान लेते हैं क्यू डी एंड क्यू ई। ओके, सो अब हमें क्या चाहिए, क्यू डी की वैल्यू चाहिए। क्यू डी निकालने के लिए अगर मुझे पूरा ए डी गिवन है और उसमें से एक क्यू माइनस कर दूं मैं, ओके, तो ए डी में से मैंने ए क्यू माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी इज 230, ए क्यू इज 90, 100 माइनस करेंगे तो 130, दिस इज 140, तो यहाँ पे करेंगे प्लस हाफ ऑफ क्यू डी कितना है 140 एंड क्यू ई हम यहाँ पे गिवन दैट इज 30। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 70, 7 से 21, तो यहाँ पर आ गया 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, एक फिफ्थ फिगर है इसका और यहाँ पे एरिया निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास
हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स के हो यहाँ पर ए एफ प्लस क्यू ई, और अगर हाइट की बात करें तो हाइट होगी यहाँ पे ई क्यू। ओके, सो यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ ए एफ लिखेंगे, तो ए एफ वी आर हैविंग, हमने निकाला था क्या, हमें गिवन भी था, हाँ ये ए एफ इज 20, क्यों ही हमें गिवन था 30, और यहाँ पर हमें गिवन है ए क्यू दैट इज 90। ओके, तो उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज हाफ, ये हो गया 50 एंड ये हो गया 90। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 25 इंटू 9 दैट इज 2250, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमने सारी फिगर्स ली और यहाँ पर एक ही फिगर के सबको निकाला, उनको ऐड करेंगे आप, ये हो गया 1400, then we are on 3600, then 2000, 2100 and 2250। अब इन सबको सम करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, 10, 11, 12, 13, carry 1, say 6 and 4, 10, 11, so we are having 11,350 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना हो। ओके, आई थिंक यू ऑल गॉट द पॉइंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर हैविंग सॉलिड शेप्स। अब सॉलिड शेप्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है जो हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, पॉन, सिलेंडर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ शेप्स की बने, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्यूबॉइड की बात करेंगे तो वी आर हैविंग अ क्यूबॉइड। सो अब यहाँ पे हमें सरफेस एरिया निकालना है। हमारे पास टू टाइप के सरफेस होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें टॉप, बॉटम और सारी वॉल्स आती हैं, और हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें हम टॉप एंड बॉटम को स्किप कर देते हैं, बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होता है वो हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया। सो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हो जाता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, तो हो जाता है ट्वाइस ऑफ हाइट ब्रैकेट एल प्लस बी। ओके, सो सेम हमारे पास आता है क्यूब। क्यूब के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, इसके सारे फेसेस कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो हो जाता है 4a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टू सर्कुलर फेसेस होते हैं और एक रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल के पार्ट को हम रोल करके क्या बनाते हैं, सरफेस एरिया, और टॉप एंड बॉटम को ऐड करके वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, दैट इज लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर, इट्स मीन्स 2 pi r is radius and height of the cylinder. Okay. Next we are having total surface area of cylinder is 2 pi r bracket r plus h. तो देखिए यहाँ पर जो उसकी सर्कमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी, 2 pi r, और दिस इज आवर हाइट। ओके, so here we are having some questions regarding the surface area. So here we are having our exercise 11.3, question number 1, find total surface area and pure surface area of the following. तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट, दिस इज सिलेंडर, तो इसमें हमें पहले निकालना है लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच। सो 2 तो 2 ही रहेगा, पाई के वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 10, ठीक है। देन उसके बाद आता है सरफेस एरिया दैट इज टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ओके, सो यहाँ पर आता है जस्ट लाइक 2 पाई is 22/7 into radius we are having 7 and 10 plus 7। अब हमने यहाँ पे दोनों में वैल्यूज को प्लेस कर दिया, चलिए सॉल्व करते हैं, तो इससे कैंसिल आउट,
तो ये हो गया 44 into 10, दैट इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम भी यहाँ पर हम देखेंगे, जस्ट लाइक 7 से 7 कैंसिल आउट, दिस इज 44 into 70। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो here we are having 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सो हियर वी आर क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लोज सिलेंडरिकल टिन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, एंड हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो कितनी शीट रिक्वायर होगी? तो शीट के लिए हम क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। यहाँ पर देखेंगे दैट इज 2 पाई 22/7, रेडियस वी आर हैविंग 7 एंड 7 प्लस 12। तो सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट, दिस इज 44 into 19। 19 into 44 करेंगे, सो हियर वी आर हैविंग 836 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, इसमें कितनी एयर जा सकता है, कितना पानी जा सकता है, जितने भी अब बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक रूम में है तो उसमें कितनी टोटल एयर है, या अगर हम उसको वाटर से फिल करें तो उसमें कितना पानी जा सकता है, तो वो कितना आता है हमारा वॉल्यूम में। ठीक है, जैसे मेरी बॉटल है उसमें कितना पानी हम ले सकते हैं, तो वो क्या होगा हमारा वॉल्यूम। अब देखिए मेरी जो बॉटल है सिलेंड्रिकल शेप में है, उसमें 1 लीटर ऑफ वाटर कितना होगा, तो हम कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम से। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। सो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। देन वी आर हैविंग वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि इसमें लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट, तीनों ही डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम होती हैं, तो उसकी वजह से इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास साइड क्यूब, और वी कैन से दैट एल क्यूब। नेक्स्ट here we are having वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो जब भी आपको कैपेसिटी देखनी होती है, वॉल्यूम देखना होता है, तो किस में होंगे? वो हमेशा होंगे क्यूब्स यूनिट में। ओके, चलिए सो हमारे अपने एक्सरसाइज 11.4 पर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सो हियर वी आर हैविंग एन ऑडिटोरियम। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हमारे को जो ऑडिटोरियम से लेंथ है 20, ब्रेथ है 14 एंड हाइट है 6 मीटर। तो हम यहाँ पर देखिए अगर हमें यहाँ पे एयर फिल करनी, ओके, तो उसमें एक पर्सन 7 मीटर क्यूब ऑफ एयर कंज्यूम करता है, तो उसमें नंबर ऑफ पीपल्स कितने आ सकते हैं? तो यहाँ पर जितनी एयर होगी उतना ही वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑडिटोरियम देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ पर्सन, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर कंज्यूम बाय 1 पर्सन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑडिटोरियम में देखिए, तो यहाँ पे लेंथ गिवन है दैट इज 20 मीटर, 14 मीटर एंड 6 मीटर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर इज 7 मीटर क्यूब। ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 6 2 से 12 2 जो 24। सो वी आर हैविंग 24 एंड 0। सो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आ गए? 240। इस टाइप से हम सारे फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। ओके, चलिए सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।